अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें दुआ के साथ। ए हमारे रब, हमें ऐसी आफत ने घेर लिया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमें अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शनाख्त अजहर अब्बास ने सहाफत के आलमी दिन के मौके पर अहमद फराज की जबर के दिनों में लिखी गई नज्म को याद करते हुए सहाफत पर आने वाले मुश्किल वक्त को इंतहाई खूबसूरती से बयान किया है। अहमद फराज की नज्म मुहासरा हमने उनसे अपनी नौजवानी के ज़माने में सुनी। ज़ियाउल हक़ का मार्शल्लाह था। आज कई दिहाइयाँ गुजर गई, लेकिन ना हुक्मरानों का कलम से खौफ ख़त्म हुआ और ना सहाफत के गिर्द मुहासरा। मेरे गनीम ने मुझको पैगाम भेजा है कि हल्का जन है मेरे गिर्द लश्करी उसके, फसीले शहर के हर बुर्ज हर मुनारे पर कमा बदस से तादा हैं अस्करी उसके। वो बर्क लहर बुझा दी गई है जिसकी तपिश वजूद खाक में आतिश फशां जगाती थी, और बिछा दिया गया बारूद उसके पानी में वो जुए आब जो मेरी गली को आती थी। सभी दरीदा दहन अब बदन दरीदा हुए, सपुर्दे दारो रसन सारे सरकशीदा हुए। तमाम सूफियो सालिक सभी सयूफो इमाम उम्मीद लुत्फ बहीवान कशकुलाह में हैं, और मौज़ज़ीन अदालत हलफ उठाने को मिसाल साहिल मुबरम नशिस्ता राह में। तो मेले हर्फ के पिंदार के सनागर थे, वो आसमान हुनर के नजूम सामने हैं। बस इस कदर था कि दरबार से बुलावा था, गदागरान सुखन के हुजूम सामने। कलंदरान वफा की असास तो देखो, तुम्हारे साथ है कौन आस पास तो देखो। सो शर्त यह है कि जो जां की अमान चाहते हो तो अपने लौह कलम कत्लगाह में रख दो, वगरना अब के निशाना कमानदारों का बस एक तुम हो, सो गैरत को राह में रख दो। ये शर्तनामा जो देखा तो एलची से कहा, उसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। सो ये जवाब है मेरा मेरे अदू के लिए कि मुझको हिर्से करम है न खौफ खमियाजा। उसे है सतवत शमशीर पर घमंड बहुत, उसे शकोह कलम का नहीं है अंदाजा। मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का जो अपने शहर को महसूर करके नाज करे। मेरा कलम नहीं कासा किसी सुबुक सर का जो गासिबों को कसीदों से सरफराज करे। मेरा कलम नहीं उस दुज़्द नीम शब का रफीक जो बेचराग घरों पर कमंद उछालता है, और मेरा कलम नहीं औजार उस नकबजन का जो अपने घर की ही छत में शगाफ डालता है। मेरा कलम नहीं मीजान ऐसे आदिल की जो अपने चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है, और मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग की जो बंदगी का भी हरदम हिसाब रखता है। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए तो जो लिखा तपा के जान से लिखा, जभी तो लोच कमा का जबान तीर की है। मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसार सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईजा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफर रायगा ना जाएगा, रायगा ना जाएगा, रायगा ना जाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी, मौसम भी सुहाना हो गया है। महकमे मौसमियात ने कल से 3 रोज तक मुल्क भर में शदीद बारिश और आंधी और तूफान की पेशगोई की है, जिसके बाद मुतालिका इदारों को किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। मौसम ने ली अंगड़ाई, गर्मी की हुई छुट्टी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। दिन भर रहने वाली धूप के बाद मौसम के बदलते तेवर और रंगीन नजारों ने फिजा की दिलकशी में भी इजाफा कर दिया। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू ने माहौल को तरोताजा किया। वहीं बादलों और बारिश के तड़के ने शहरियों के दिल का मौसम भी सुहाना कर दिया।
पंजाब के दीगर शहरों शेखोपुरा, मुल्तान, सादकाबाद, रहीम यार खान, गुजरावाला में भी वक्फे से बादल बरस रहे हैं। बारिश से जल थल हो गया। गर्मी की शिद्दत में भी कमी हुई है। हाफजाबाद, जामपुर, कुंडिया और चश्मा समेत मुतअद्दिद इलाकों में यालाबारी भी हुई है। महकमे मौसमियात ने मुल्क भर में पीर 4 मई से बुध 6 मई तक मूसलाधार बारिशों और तूफान की पेशगोई की है। रावलपिंडी में वासा, RDA और जिली इंतजामिया को 3 रोज के लिए अलर्ट कर दिया गया है। नाला लई और बड़े नालों के किनारे आबाद शहरियों को भी मोहतात और होशियार रहने की हिदायत की गई है। मुल्क में आंधी, बारिश और यालाबारी से गंदम की फसल शदीद मुतासिर हो रही है। कटाई का अमल भी ताखीर का शिकार हो रहा है। किसान फसलें खराब होने से शदीद परेशान हो गए हैं। मुल्क में होने वाली बारिश से एक तरफ तो मौसम की शिद्दत में कमी आई, दूसरी तरफ तैयार और कटी फसलों को भी खासा नुकसान पहुंच रहा है। हाफिजाबाद, जलालपुर, भटिया, जेहलम, जतोई में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश के बायस गंदम की तैयार फसल को नुकसान का खदशा पैदा हो गया है। बाज़ इलाकों में फीडर ट्रैप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई है। सादिकाबाद और खानपुर और इसके मज़ाफात में मूसलाधार बारिश से मौसम की शिद्दत में कमी आ गई। बारिश रोजादारों के लिए रहमत साबित हुई। जामपुर और गिरदनवाह में तूफानी बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी है। मुतादिद मकामात पर गंदम की तैयार फसल को जुज़वी नुकसान पहुंचा। खेतों में तैयार दूसरी अजनास को भी नुकसान पहुंचा है। किसान परेशानी से दो चार है, जबकि हुकूमत से रिलीफ का भी मुतालबा कर दिया। शेखुपुरा में आंधी और बारिश के सबब गंदम की कटाई का अमल रुक गया है। हुजरा शाह मुकीम के गाँव जानपुरा के करीब नहर में शगाफ पड़ गया। मकई और गंदम की सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गयी। मुतासरा किसानों ने अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर किया। उधर रहीम यार खान में टिड्डी दल फिर लौट आई। तैयार फसलों को नुकसान का खदशा पैदा हो गया है। रहीम यार खान में टिड्डी दल ने लाखों की तादाद में तैयार फसलों पर हमला कर दिया। कई देहात मुतासर हो गए। टिड्डी दल मियांवाली, कुरैशियां, सरदारगढ़, रुकनपुर, गंगानगर, शेख वाहन में हमलावर हुआ। काश्तकारों के मुताबिक टिड्डी दल को भगाने के लिए ताहाल कोई इकदाम नहीं किए गए। टिड्डी दल के मुमकिना हमले की इतला के बावजूद जिले इंतजामिया ने संजीदगी का मुजाहरा न किया। हमले से कपास और दीगर कीमती फसलों को नुकसान का खदशा है। काश्तकारों ने अपील की कि टिड्डी दल को भगाने के लिए इकदाम उठाए जाएं। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ महकमे फूड की कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में छापे मारकर जखीरा की गई गंदम और दीगर अशिया बरामद कर ली गई, जबकि गंदम की बोरियां सरकारी गोदामों पर पहुंचा दी गईं। जखीरा अंदोजों और गिराम फरोशों की शामत आ गई। बेजमीर अनासर के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। मंडी बहाउद्दीन समेत जिला भर में स्पेशल ब्रांच की जखीरा अंदोजों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। इस दौरान 43,000 मन गंदम की खेप बरामद कर ली गई। हाफिजाबाद में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां की गयी। जखीरा की गई गंदम की 7,000 से ज्यादा बोरियां बरामद करके गोदाम सील करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज करके गंदम पास को सेंटर मुंतकिल कर दी गई। हुजरा शाह मुकीम असिस्टेंट कमिश्नर खालिद अब्बास सियाल ने चौरस्ता मियां खां में कार्रवाइयां की। गिराम फरोशी पर भारी जुर्माने आयद किए गए। शाहकोट में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर इंतजामिया ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां की। गंदम की जखीरा की गई 7,000 बोरियां बरामद कर ली गयी। गंदम की बोरियां सरकारी गोदामों पर पहुंचा दी गयी। रुख करें चकवाल का। जिले इंतजामिया चकवाल ने सुपर स्टोर्स का दौरा किया। हुकूमती हिदायत पर अमल न करने पर स्टोर्स को सील किया और जुर्माने भी आयद किए। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर अब्दुल सत्तार एहसानी ने DPO चकवाल मोहम्मद बिन अशरफ, AC चकवाल मुजफ्फर मुख्तार और दीगर अफसरान के हमरा एम्पोरियम सुपर स्टोर और डिवार्सन स्टोर का दौरा किया और वहां अशिया की क्वालिटी, क्वांटिटी और कीमतें चेक की। उन्होंने एम्पोरियम सुपर स्टोर को DC काउंटर बंद होने और रेट लिस्ट अवेजा न होने पर सील कर दिया, जबकि डिवार्सन स्टोर को दालें, वजन कम होने और कोरोना से बचाव के हवाले से इंतजाम मुकम्मल न होने पर 20,000 जुर्माना किया और वार्निंग दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था 25 लाख से ज़्यादा जुर्माने हमने किए हैं और तकरीबन 15 FIRs हमने दी हैं और 20 बंदे हमने अरेस्ट किए हैं। और इसमें हम बिल्कुल हमारी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। हमने इस मामले में ये भी देखा कि सिर्फ दुकानदारों के ऊपर ना करें, लेकिन जो आड़ती हैं, जो यहाँ पे मिडिल मैन हैं, जो एजेंट्स हैं या जो ज़खीरा अंदोज, हमने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक हम इस चीज़ को काबू नहीं करते। चकवाल में 191 जो मॉस हैं A, B, C और C कैटेगरी तक, उन पे हमारी सिक्योरिटी ड्यूटीज डिप्लॉय है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ना सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि कोरोना के हवाले से जो SOPs हैं उसकी भी पूरी तरीके से अमलदारी करवा रहे हैं। चकवाल में जिला इंतजामिया की तरफ से रमजान में नाकिस अशिया बेचने और हदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को अवाम ने सराहा है। कैमरामैन शाहजेब के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज़ चकवाल।
डेस्का में 2 डॉक्टर समेत 14 सरकारी अफसरान और उनके अमले में कोरोना पॉजिटिव आने पर टाइगर फोर्स की खिदमत हासिल कर ली गई। सिविल अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले 2 डॉक्टर्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की तस्दीक हो गई। डेस्का के सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले 2 डॉक्टर्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। असिस्टेंट कमिश्नर और एमएस सिविल अस्पताल डेस्का ने तस्दीक कर दी। 2 डॉक्टर समेत 14 सरकारी अफसरान और उनके अमले में कोरोना पॉजिटिव आने पर टाइगर फोर्स की खिदमत हासिल कर ली गई। टाइगर फोर्स डेस्का के 2.5 किलोमीटर एरिया में पुलिस और दीगर सरकारी अफसरान के साथ मदद करेगी। टाइगर फोर्स रेड जोन में मुकम्मल लॉकडाउन के लिए 2 शिफ्ट्स में सरकारी एहलकारों का साथ देगी। रेड जोन एरिया में आने वाले डेस्का से तमाम दफातर और मार्केट्स, बाजार शहरियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर और एमएस सिविल अस्पताल डेस्का ने सिविल अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले 2 डॉक्टर्स, जिनमें डॉक्टर साकिब और डॉक्टर रिजवान शामिल हैं, कोरोना पॉजिटिव की तस्दीक कर दी है। इलाकाई खबर दें आपको, लिया के नवाही इलाके कोटला हाजी शाह में कोरोना के 10 मरीज सामने आने के बाद इलाके को सील कर दिया गया। आमदोरफ्त बंद कर दी गई, जबकि पुलिस की जानिब से चेक पोस्टें भी कायम कर दी गई। लिया के नवाही इलाके कोटला हाजी शाह के रिहायशी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया तो मुतासरा शख्स से खानदान से 32 अफराद के टेस्ट करवाए गए, जिनमें से 2 बच्चों और 3 खवातीन समेत 9 अफराद के टेस्ट मुस्बत आने पर मरीजों की तादाद 10 हो गई, जिनमें 9 मरीजों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। इंतजामिया की जानिब से इलाके को सील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लिया अजफर ज़या ने बताया कि इलाके को 14 दिन तक सील रखा जाएगा। अब तक 30 के करीब लोगों के टेस्ट भी भेजे जा चुके हैं, जिनके रिजल्ट आना बाकी हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सबसे कारआमद हथियार लॉकडाउन है। अवाम की मुश्किलात को देखते हुए नरमी और स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान तो किया गया, तो कसूर के दुकानदारों ने दुकानों पर कारोबार करने और इंतजामिया को जख्मा देने के लिए नित नए तरीके ढूंढ निकाले। इसी हवाले से रिपोर्ट देखते हैं मोहम्मद अमीन की। तकरीबन 1.5 माह से होने वाले लॉकडाउन के बायस जहां मजदूर और दिहाड़ीदार तबका माशी मसाइल का शिकार है, वहीं छोटे दुकानदार भी सख्त परेशान हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हदायत पर इनकी मुश्किलात को देखते हुए लॉकडाउन में नरमी की गई, तो पाबंदी के शिकार दुकानदारों ने भी नए तरीकों से कारोबार करना शुरू कर दिया। बाजारों में दुकानों के बाहर दुकानदार मौजूद रहते हैं और ग्राहक आने पर शटर खोलकर इनको अंदर दाखिल करके शटर गिरा दिया जाता है और एक बंदा दुकान के बाहर पहरा देता है, जिसके दौरान दुकान के अंदर ना तो कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इंतजामात किए जाते हैं और न ही समाजी फासलों के असूल पर अमल किया जाता है। हत्ता कि ख्वातीन खरीदार को भी दुकान के अंदर दाखिल करके दुकान का शटर बंद कर दिया जाता है, जो कि एक गैर इखलाकी अमल है। लॉकडाउन की वजह से अक्सर दुकानदार जो शटर उठा के, खास तौर पर जो कपड़े और गारमेंट्स की दुकानें हैं, वो शटर उठा के लेडीज को, जेंट्स को वो सामान देते हैं, हालांकि उनके पास सेफ्टी की कोई चीज़ नहीं है, ना सैनिटाइजर है, ना कोई मास्क वगैरह है, ना सोशल डिस्टेंसर है। बिल्कुल साथ लोग बैठे हुए हैं। वो एक दुकान में 15-15, 20-20 गाहक कस्टमर को शटर उठा के लोग अंदर बिठा लेते हैं। इंतजामिया को चाहिए इस बारे में कोई लायामल तैयार करे। इस तरह बाजारों के अलावा सड़कों और गलियों में अवाम टोलियों की शक्ल में बगैर हिफाजती इंतजामात की घूमती नजर आती है, जिससे ये तासर मिलता है कसूर में लॉकडाउन का नफाज खत्म हो चुका है। जिला कसूर में अगर कोरोना वायरस के केसेस की बात की जाए तो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लॉकडाउन का जो फायदा है वो तो किसी को नहीं हो रहा। लॉकडाउन गवर्नमेंट ने किया था अवाम की सेफ्टी के लिए, और जो कारोबार खोलने की इजाज़त इन्होंने दी है वो भी सबके सामने ही है। ये आप कैमरा घुमा के देख लें, क्या ये लॉकडाउन की पाबंदी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या ख्याल रख रहे हैं, सैनिटाइजर किसी के पास है या नहीं है, ये कोई कुछ नहीं। अवाम वैसी की वैसे ही बाहर आ रही है। अगर कसूर के अवाम यूं ही लॉकडाउन और दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते रहे तो कोरोना वायरस के हवाले से कसूर के हालात मजीद खतरनाक हो सकते हैं। कोहाट में आलमी वबा का मुकाबला करने वाले फ्रंट लाइन सोल्जर्स भी हिफाजती किट्स तकसीम की गई है। वजीर अली बंगिश रिपोर्ट करेंगे। पूरी दुनिया को कोरोना वबा ने अपने खौफ व हिरास में मुब्तला कर रखा है। वहीं कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर जंग लड़ने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, पुलिस और सहाफी बरादरी भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। इस सिलसिले में डीपीओ कोहाट कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान ने कोहाट के सहाफियों और पुलिस एहलकारों में कोरोना हिफाजती किट्स तकसीम किए गए। इस मौका पर डीपीओ कोहाट ने कहा कि हमें बखूबी अंदाजा है कि जिस तरह डॉक्टर, पैरामेडिक्स, पुलिस और सहाफी बरादरी जिस तरीके
से फ्रंट लाइन पर जंग लड़ रही हैं वो काबिल तहसीन हैं। DPO कोहाट कैप्टन रिटायर मंसूर अमान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क भर में पुलिस और सहाफी बरादरी पैरामेडिसन के शाना बशाना कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनकी जिंदगियों को लाहक खतरात को दूर करने के लिए हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है ताकि वो पहले से भी ज्यादा बेहतर तरीके से अपना पेशावराना फराइज अंजाम दे सकें। DPO कोहाट ने तकरीब के आखिर में सहाफियों और पुलिस में हिफाजती किट्स तकसीम की। वजीर अली बंगश, सच न्यूज कोहाट। दादू इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन के दौरान रश को कम करने के लिए शहर के दाखिली रास्तों पर नाके लगाकर शहरियों को मजीद मुश्किल में डाल दिया गया है। शहर के तमाम रास्ते बंद और सिर्फ एक रास्ता खोलने की वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। शुएब थईम रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वायरस की वबा से बचाव के लिए लॉकडाउन के बायस दादू इंतजामिया ने शहर के तमाम दाखिली रास्तों पर नाके लगाकर आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। शहर के तमाम रास्ते बंद होने और एक ही रास्ता खुलने की वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन गया है। शहर के अहम रास्ते बंद होने से रोजाना घंटों तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। नाके रास्ते बंद कर दे, कोई मरीज हो, कोई लाश हो, कोई एम्बुलेंस हो, कहां से गुजरेगी। शहरियों का कहना है कि शहर के दाखिली रास्तों पर नाके लगाकर रश को कम करने की बजाय रश को मजीद बढ़ा दिया गया है। शहरी इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली की वजह से खुद को कोरोना वायरस से गैर महफूज समझ रहे हैं। दादू की जितनी भी आवाम है इस रोड से गुजरती है, इसको बंद करने से इतनी परेशानी बढ़ गई। यहाँ से जो मरीज जाते हैं ना, उनको पूरे दादू के चक्कर लगा के फिर अस्पताल तक पहुँचना पड़ता है। एक गली से गुजरते हैं वो बंद, दूसरी गली से गुजरते हैं वो बंद। इससे कोई मसले का हल थोड़ी है। ये जो दादू की नाल इंतजाम है उसने रश जो है बढ़ा दिया है। मैं तो समझता हूँ कि ये सिंध गवर्नमेंट को फेल करने के लिए ये कोरोना को हाथ से दावत दे रहे हैं। ये आप अगर देखो तो SP ऑफिस से लेके न्यू चौक तक पूरा रास्ता बंद है और न्यू चौक से लेके स्टेशन रोड जो है वो भी बंद है। अब जब अगर सारे रास्ते बंद करेंगे तो फिर लोग किधर जाएंगे? एक ही रास्ते से घुसेंगे तो जाहिर बात है वो रश होगी। लॉकडाउन के दौरान शहर भर के मेन रोड बंद करने से शहरियों के लिए मुश्किलातें बढ़ गई हैं। जहां न सिर्फ गाड़ियां घंटों तक फंस जाती हैं, बल्कि पैदल चलने वाले शहरियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ गया है। शहर के तमाम रास्तों पर नाके लगाने की वजह से रश खत्म तो नहीं हो सकी, लेकिन शहरियों की परेशानी में जरूर इजाफा हुआ है। शुएब थईम, सच TV, दादू। मुल्क भर में जारी लॉकडाउन की वजह से टेलर मास्टर भी शदीद परेशान हो गए हैं। कपड़े की दुकानें बंद होने की वजह से दर्जियों का काम भी न होने के बराबर है। रिपोर्ट करेंगे अली शेख। मुल्क भर में कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन जारी है। कारोबार बंद होने की वजह से जहां हर तबका मुतासर हो रहा है, वहां टेलर मास्टर्स भी इंतहाई परेशानी के आलम में हैं। ईद उल फितर की खुशियों में शामिल होने के लिए छोटे बच्चे और बड़े इस दिन के मौका पर नया लिबास ज़ेबे तन करते हैं और दर्जियों के पास सर खुजाने का टाइम नहीं होता। मगर लॉकडाउन की वजह से इस साल टेलर मास्टर ज्यादा काम न आने पर इंतहाई मायूस है। लॉकडाउन होने की वजह से बहुत परेशानी है जी। कपड़े की दुकानें बंद है, कपड़ों की दुकानों के से हमारा काम वो बचता है। अगर वो दुकानें बंद होगी तो हमारे पास काम कहाँ से आएगा? तो ज़्यादा हुकूमत को चाहिए कपड़े की दुकानें खुलेंगी तो फिर ही काम करेंगे। अगर उनकी दुकानें नहीं खुलेंगी तो हमारा काम भी बिल्कुल खत्म है। तो गुज़श्ता सालों जो काम था वो अब बिल्कुल नहीं है। जबकि दूसरी तरफ ग्राहक भी मुश्किल के इस वक्त में कारोबार ठप होने की वजह से परेशान हैं, जिनको सूट सिलाई से पहले ही सिलाई की कीमत अदा करना पड़ रही है। हमने इनको सूट दिया था सिने लिए, इन्होंने चांद रात को देंगे, वो भी पता नहीं मिलना था नहीं मिलना था। अब इनके ये हालात हो गए हैं, ये सूट दें और कहते हैं शाम को ले जाएं, एडवांस पैसे दें, बुकरम लेके आए, हम जो भी करना है। हम इस बात खुश हैं, चलो ठीक है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि लॉकडाउन प्लीज खोले, कुछ हम भी काम कर लें, कुछ ये भी काम कर लें, तो बच्चों का रोजा चले। ईद की वजह से बहुत परेशान है हम। इस सूरत हाल पर दर्जियों ने हुकूमत वक्त से हमदर्दाना अपील की है कि SOPs के तहत कपड़े की दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाए। कैमरा टीम के साथ अलीशेर भट्टी, सच न्यूज पत्तों की। इंतजामिया की अदम तवज्जो और लापरवाही के सबब ठल के बासी माह सयाम में भी सुई गैस की सहूलत से महरूम दिखाई देते हैं। रिपोर्ट देखिए। सुई गैस हमले की अदम तवज्जो, गफलत और लापरवाही की ये है कि ठुलके शहरी रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी खुदा की दी हुई गैस जैसी नेमत से महरूम हैं। 5 लाख नफूस पर मुश्तमिल ठुलके शहरी इस दौरे जदीद में भी लकड़ियाँ जलाने और महंगे दामों LPG खरीद करने पर मजबूर हैं। यहाँ पे गैस नहीं है, गलों में पानी है और शहरी के टाइम अफ्तारी के टाइम नहीं है, गैस नहीं है। हम क्या करें? शहरी लोग परेशान है। हमारी गुजारिश से हमारा मसला हल किया जाए। सारा कुछ चला गया, जिसकी वजह से गुज़श्ता 2-3 साल से मुसलसल यहाँ पर, अभी आप अगर मेन लाइन की पाइप को खोलकर उस पर तीली लगाएंगे तो वहाँ पर तीली भी नहीं जलेगी। तो आप बताएं कि हमें इतनी आवाम है, ये जो
रमज़ान शरीफ है, उसमें सहरी और अफ्तारी के दौरान जो हमारी लेडीज़ है कड़कदार गर्मी में किस तरह मैनेज कर रही है उसको आप ये सोच भी नहीं सकते। शहरियों ने अरबाब अख्तियार और वफाकी हुकूमत से यह मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर हर महीने लाखों रुपए तनख्वाहें बटोरने वाले मुकर्ररा अफसरान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाए और ठुल के शहरियों को गैस की फराहमी यकीनी बनाकर इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन वाहिद दायो के साथ हामिद अली गोलो, सच न्यूज, ठुल। उधर चौक सरवर शहीद में बिजली के खंभों पर दर्जनों मीटर्स की तनसीब से शहरी परेशान हैं। मुतादिद बार करंट लगने के वाकयात भी रौनुमा हो चुके हैं, लेकिन इंतजामिया को होश न आया। रिपोर्ट करेंगे चौधरी साजिद अली। चौक सरवर शहीद के इलाका सनामा मोड़ की गली मोहल्लों में बिजली का निजाम धर्म भरम है। मैपको सब डिवीजन सरवर शहीद अमले की गफलत और नाअहली के बैच बिजली के एक पोल पर दर्जनों बिजली के मीटर नस्ब हैं। बिजली के मीटर जमीन बोस हो रहे हैं, बिजली की तारें घरों की दीवारों से टकरा रही हैं। मुतअद्दिद बार इलाका मकीनों को करंट लगने के वाकयात भी रूनुमा हो चुके हैं। सूरत हाल ये है कि देखें, एक खंबे के साथ 20-20 मीटर लगे हुए हैं और लोगों के घरों के ऊपर से तारें जा रही हैं। अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता ये सूरत हाल आपके सामने, बच्चे नीचे खेलते हैं, किसी को खुदा न खास्ता कोई मसला मसाइल पैदा हो गया तो ये गरीब लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। नवा मोड़ दा इलाका वा 586 ਚੱਕ ਠੀਕ ਆ ਤੇ 8 ਮੀਟਰ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੰਭਾ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਕਰਨ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਅਸਾਂ ਫੋਨ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ नहीं सुनता। शहरियों ने मुतअद्दिद बार मैपको हुकाम को दरख्वास्तें दी मगर ताहाल कोई सुनवाई ना हो सकी। सिनामा मोड़ के बासियों ने मैपको सब डिवीजन सरवर शहीद के अमले से मुतालबा किया है कि सिनामा मोड़ में जो है बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि मुख्तलिफ हादसात से जो बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुल्तान में गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के बावजूद महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। इलाकाई मंडियों में महंगी अशिया की तरसील का सिलसिला भी जारी है। रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। रमजानुल मुबारक बरकतों और रहमतों का महीना है, लेकिन चंद आकबत ना अंदेश उसको कमाई का महीना समझकर अवाम की जेबों पर डाका डालने लगते हैं। नाजायज मुनाफाखोरी के सबब अवाम को महंगी अशिया खरीदना पड़ती हैं। इस हवाले से मुल्तान की ज़िले इंतजामिया ने भी बिलाखिर नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर ही दिया है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर की खुसूसी हिदायत पर प्राइस मजिस्ट्रेट्स ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 39 नाजायज मुनाफाखोरों को गिरफ्तार कर लिया। गिरा फरोशों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए गए और 33 दुकानदारों को समरी ट्रायल के जरिए चंद रोज के लिए जेल भी भेजा गया है। इन कार्रवाइयों में 2,29,000 रुपयों का जुर्माना में से 159 दुकानदार गरा फरोशी के मुर्तकिब पाए गए। इन इकदामात के बावजूद शहर के कई इलाकों बिलखुसूस गुलगश्त, शाह फैसल कॉलोनी, पुराना शुजाबाद, बोमनजी चौक और चौक बाजार और दीगर इलाकों में सरेआम दुकानदार महंगी अशिया बेच रहे हैं और इलाकाई मंडियों में ताजरों की जानिब से अशियाए जरूरिया की महंगी तरसील का सिलसिला जारी है। अवाम ने जिले इंतजामिया से छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उस माफिया पर हाथ डालने का मुतालबा किया है कि जो मार्केट में महंगी अशिया सप्लाई करने के जिम्मेदार है। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शुजाबाद के शहरियों ने सुख का सांस लिया। शहरी कहते हैं कीमतों में कमी से मुआशी मुश्किलात हल हो सकेंगी। वजाहत हुसैन रिपोर्ट करेंगे। शुजाबाद वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी कर दी। पेट्रोल 15 रुपए, डीजल 27 रुपए, मट्टी का तेल 30 रुपए सस्ता कर दिया। कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन को 15वां हफ्ता जारी है, जिसकी वजह से अवाम माशी मुश्किलात का शिकार है। एशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी माशी परेशानी कम हो सकेगी। पूरी दुनिया में माशी हुकूमतें बदहाली का शिकार हैं, मगर उस हालात के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने जो आवाम की रिलीफ के लिए और कोरोना के हालात को मद्देनज़र रखते हुए आवाम को डायरेक्ट रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें डीज़ल और पेट्रोल की कीमत को 27 और 15 रुपए कम करके हम ये समझते हैं पेट्रोलियम एसोसिएशन के हवाले से कि आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ देने की कोशिश की। हुकूमत का अच्छा इंतजाम है, इससे जो है महंगाई में कमी होगी और जो जिन चीज़ों से पेट्रोल की वजह से महंगाई हुई थी वो महंगाई कोशिश करें कि अब ये उसमें जो है कंट्रोल करें। मुबशिरुल हक कैमरा, वजाहत हुसैन, सच न्यूज़, शुजाबाद। और अब आपको बताएं कि कसूर रायवंड रोड 28 किलोमीटर की सड़क पर होने वाले हादसात की वजह से ये रोड खूनी रोड के नाम से मशहूर हो गई है। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा, हादसात मामूल बन गए। इसी हवाले से मजीद जानेंगे चौधरी वसीम से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں قصور رائیونڈ روڈ پر. یہ روڈ قصور کو مختلف شہروں سے ملاتا ہے اور یہ روڈ اگر خونی روڈ کے نام سے جانا جائے تو یہ بات غلط نہ ہوگی. یہ یہاں پہ روز حادثات ہونا معمول بن چکا ہے. اس حوالے سے میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی، اس روڈ پہ روز بروز بہت برے حادثے ہوتے ہیں. سڑک ساری ٹوٹی ہوئی ہے اور ہائے روز کوئی نہ کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے. 2-3 سے کم تو روزانہ کی روٹین نہیں ہے نا ادھر. تو لہٰذا اس روڈ کا خیال کیا جائے، اس کو بنایا جائے. گورنمنٹ کو جناب سوچنا چاہیے ادھر یہ رائیونڈ روڈ جو سا نا مشہور روڈ ہے اور اس کو جو ہے نا تعمیر کیا جائے جلد سے جلد تاکہ اس پہ روڈ پہ حادثے کم ہو جائیں. جی بالکل، آپ نے شہری کی بات سنی ہے. یہ اس حوالے سے میرے ساتھ کچھ اور شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی، یہ رائیونڈ روڈ تقریباً آج سے 25 سال پہلے کا روڈ بنا ہوا ہے اور یہ روڈ تقریباً خونی کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اس روڈ پہ آئے روز حادثات کا ہونا معمول بن چکا ہے. اس روڈ پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لاشیں اٹھا کے تھک گئے ہیں. ہماری وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ اس روڈ کو جلد سے جلد بنایا جائے. جی بالکل، آپ نے شہریوں کی باتیں سنی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا کے تھک چکے ہیں اور انہوں نے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس روڈ کو بنایا جائے. بہت شکریہ چودھری وسیم. احمد پور سیال کے علاقے شریف آباد میں مستحقین میں راشن تقسیم کیا گیا. مزید جانیں گے ضمیر بخاری کی اس رپورٹ میں. کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے عوام الناس تشویش میں مبتلا ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت کو بے روزگاری کا سامنا ہے جس کی وجہ سے وہ سخت پریشانی کا شکار ہیں. اسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے مخیر حضرات اور فلاحی تنظیموں کی طرف سے مستحقین میں راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. لوگوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ایک عالم دین بھی کم وسائل کے باوجود عوام کی خدمت میں پیش ہیں. احمد پور سیال کے علاقہ شریف آباد میں مولانا محمد حسین نے مستحقین میں راشن تقسیم کیا. راشن میں آٹا، گھی، چینی، دالیں اور دیگر اشیاء خورد و نوش شامل ہیں. مولانا محمد حسین نے سچ نیوز کو بتایا کہ خدمت خلق عین عبادت ہے. اسی جذبے کے تحت غریبوں اور ناداروں میں راشن تقسیم کیا ہے اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. کیمرہ مین واسد اقبال کے ساتھ ضمیر بخاری، سچ نیوز، احمد پور سیال. اوت شریف میں پاک آرمی رینجرز اور پنجاب پولیس کا کورونا وائرس کے بچاؤ کے لیے دفعہ 144 کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ فلیگ مارچ کیا گیا. حاجی محمد طاہر رپورٹ کریں گے. صاحب تحصیل اوت شریف میں پاک آرمی اور رینجر سمیت پنجاب پولیس نے مشترکہ فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا. فلیگ مارچ اوت شریف شہر سمیت چنی گوٹ ایریا، کوٹ خلیفہ، دھور کوٹ اور شہر کے مختلف مقامات پر فلیگ مارچ کیے. فلیگ مارچ کا مقصد عوام کو گھروں تک محدود رہنے کی آگاہی دینا اور کورونا وائرس کے بچاؤ کے لیے حکومت پنجاب کے جاری کردہ احکامات کے نفاذ کو یقینی بنانا ہے. ایس ایچ او تھانہ اوت شریف ملک اقبال کھڑل نے کہا کہ شہری اپنی دکانیں حکومتی احکامات کے مطابق بند رکھیں اور غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں. کیمرہ مین اعجاز حسین کے ساتھ حاجی محمد طاہر، سچ نیوز اوت شریف. حکومت پنجاب کی ہدایت پر فوڈ ڈپارٹمنٹ چکوال کا کاشتکاروں کو آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے کسانوں میں مفت باردانہ تقسیم کیا جا رہا ہے. رپورٹ دیکھیے چکوال سے. چکوال میں گندم خریداری مرکز پر حکومت پنجاب کی طرف سے کرونا وائرس کے پیش نظر کسانوں کو باردانہ مفت دیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں کسان آن لائن باردانہ اپلیکیشن سے باردانہ حاصل کر سکتے ہیں. فوڈ انسپیکٹر مدثر نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، اس دفعہ کرونا وائرس کے پیش نظر حکومت پنجاب نے فوڈ ڈپارٹمنٹ اس دفعہ اوپن پرچیز کر رہا ہے اور کاشتکار گھر بیٹھے آن لائن باردانہ اپلیکیشن سے اپلائی کر سکتے ہیں. اور کاشتکاروں سے گزارش ہے کہ اپنی تمام گندم سرکار کو سیل کریں کیونکہ اس دفعہ مڈل مین کے گندم خریدنے پر پابندی ہے. اور چکوال میں اس دفعہ ہمارا انیشیل ٹارگٹ 30,000 بوری ہے اور اس کے بعد اگر ہمارے پاس مزید گندم آتی ہے تو اس کے لیے ٹارگٹ بڑھ جائے گا. اس دفعہ زمینداراں ساڑا فری باردانہ مل رہا، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں. خاص طور پہ چکوال سینٹر بہت اچھا عملہ تعینات ہے، سارے نال بہت زیادہ کوآپریٹ کر دیں. جی میں باردانہ خریدا جی گورنمنٹ حکومت پنجاب کی طرف بالکل فری ملا، کوئی اس طرح پیسہ نہیں دیتا. بہت اچھا نظام، آن لائن باردانہ مل رہا. پنجاب کی جانب سے کاشتکاروں کو مفت باردانہ میسر کرنے سے کسانوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی. کسانوں نے پنجاب حکومت کے اقدام کو سراہتے ہوئے پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کیا. کیمرامین شاہزیب کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، سچ نیوز، چکوال. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس کی جانب سے میرپور خاص سمیت سندھ بھر میں راشن بیگز تقسیم کیے گئے.
इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स के मरकजी सदर बाबर चौधरी की खसूसी हिदायत पर सिंध भर में गरीब मुस्तकीन लोगों को राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है, जबकि इस वक्त तक 600 से जायद गरीब खानदानों में ये राशन तकसीम कर दिया गया है। जबकि सुहेल बाबर जाफर कायम खानी की जेर निगरानी ये काम सिंध भर में हो रहा है। इस मौके पर जाफर कायम खानी का हमसे बात करते हुए कहना था कि वो रमजान शरीफ के आखिर तक और जब तक लॉकडाउन का सिलसिला है वो अपनी मदद आपके तहत गरीब खानदानों की मदद करते रहेंगे। हम सब लोगों को चाहिए इस तरह आगे बढ़कर जो है गरीब आवाम की खिदमत करें, ताकि इस वक्त जो है मुश्किल वक्त है इसको हम अपने गरीब आवाम को निकाल सकें। जिशान शेख, मीरपुर खास। दुनिया में सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कलम और कैमरे से खौफजदा मोदी सरकार कश्मीरी सहाफियों का गला घोंट रही है। मकामी और आलमी सहाफियों के लिए मकबूजा कश्मीर सहाफती जिम्मेदारियां अदा करना शदीद मुश्किल बना दिया गया है। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में जबर को बेखबरी के पर्दे के पीछे छुपाने की मजमूम कोशिश में वादी के सहाफती इदारों को जुल्म और जबर का निशाना बना रखा है। किसी भी सहाफी को खबर या तस्वीर से नाराज होकर पूछगछ के लिए फौजी कैंपों में बुला लिया जाता है। मकबूजा कश्मीर में सहाफत को तनी हुई रस्सी पर चलने पर मजबूर कर रखा है। आलमी ज़राए अबलाग पर तो कश्मीर के दरवाजे अरसा दराज से बंद हैं। अब भारतीय और बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ काम करने वाले कश्मीरी सहाफियों का वजूद और सरगर्मियां भी नागवार होती जा रही हैं। जाली मुकदमात ने कश्मीरी सहाफत के ऊपर मंडलाने वाली नादीदा तलवार को अयां कर दिया। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली 26 साला मुसर्रत ज़हरा का जुर्म मकबूजा कश्मीर के आशोब ज़दा हालात, खाक और खून के लथड़े हुए लाशों, बैन करती औरतें और पुरनम आंखों के हामिल बच्चों की तस्वीरें बनाकर आलमी ज़राए अबलाग पहुंचाना है। मकबूजा कश्मीर में सहाफती जिम्मेदारियां अदा करते कश्मीरी सहाफी अपनी कहानी कुछ यूं सुनाते हैं। किसी जगह हम फोटोग्राफी कर रहे थे कि पुलिस आ गई और हमें डराने धमकाने लगी। उन्होंने हमारे सहाफी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। एक दूसरे सहाफी बताते हैं कि हमें काम करने से एक जगह रोका जाता है। आप मकामी सहाफती इदारे के साथ मुंसलिक हो या आलमी इदारे के लिए काम कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम फोटोज ले रहे थे तो इतने में पुलिस आ गई कि मतलब इनको भगाओ यहाँ से, मतलब जो फोटो जर्नलिस्ट है इनको भगाओ यहाँ से। फिर हमारे पीछे बहुत सारी पुलिस भागी थी तो और एक जर्नलिस्ट को पकड़ा भी था और उसको भी मारा। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज अनअवेयर अबाउट द सिचुएशन, दे आर टोटली इन लिम्बो, लाइक दे डोंट नो व्हाट टू डू एनीमोर। नो वन इज अलाउड, नॉट इवन प्रेस। तो इफ यू हैव अ कर्फ्यू पास तभी जाके आपको आगे जाने देंगे, उसके बगैर नहीं। अगर आप काम भी कर रहे हो, यू आर अ वर्किंग जर्नलिस्ट, यू आर अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट, इवन इफ यू आर वर्किंग फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट स्टिल डजंट मैटर। कामरान यूसुफ एक प्रोफेशनल और निडर सहाफी के तौर पर जाने जाते हैं। उनको गुज़श्ता सितंबर में गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उन पर भारत के खिलाफ काम करने का मुकदमा बनाया गया। कामरान यूसुफ की गिरफ्तारी पर आलमी सहाफती इदारों की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय हुकूमत का कहना है कि कामरान सहाफी नहीं, पाकिस्तान का जासूस है। एक और मुतहर्रिक सहाफी गोहर गिलानी अपनी रिपोर्ट्स में कश्मीर में चारों तरफ बिखरे वाकयात को दयानतदारी से रिपोर्ट करते हैं। उन पर भी मुकदमा दर्ज करके थानों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं और उनकी आवाज खामोश करने की कोशिश की जा रही है। So this is the kind of control they want to impose. I don't know why, and this kind of thought control and control on the narrative on social media, control on the narrative in mainstream media, kind of control is happening in Kashmir by caging 8 million people there. No internet for the local population, no mobile phones working for the population. तारीख ने साबित किया कि कलम को जंजीर पहनाना कभी किसी मसले का हल नहीं रहा। इन अखबार नवेसियों के कैमरे और कलम से खौफ हकीकत में भारत के अमाल व अफ़आल का फितरी नतीजा है। अफ्तारी के दस्तरखानों पर राज करने वाली सौगात खजूर के सजे स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। रोजेदारों की बड़ी तादाद खजूरों की खरीदारी के लिए इन स्टॉल्स का रुख करने लगी है। रमजानुल मुबारक में खजूर रोज़ा अफ्तारी का अहम जुज है। यही वजह है कि इस बाबरकत महीने में खजूर की मांग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बाजारों में लगे मुख्तलिफ अक़साम की खजूरों के स्टॉल्स पर खरीदारों का रश बढ़ जाता है। शहरियों का कहना है कि खजूर से रोज़ा अफ्तारी करना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसी वजह से वो खजूर से रोज़ा अफ्तार करने को तरजीह देते हैं। लोग शौक दर शौक खजूर खरीद रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम भी है, लेकिन लोग आ रहे हैं। खजूर के साथ रोज़ा खोलना सुन्नत है,
اور اس میں جو انسان کا سارا دن جو انسان میں کمی جو آتی ہے وہ کھجور کے ساتھ وہ پوری ہو جاتی ہے۔ کھجور نہ صرف قدرت کی بہت بڑی نعمت ہے بلکہ بہت سی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی مفید ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید رضا وٹو، سچ ٹی وی، عارف والا۔ رمضان المبارک میں جہاں کھجور کے استعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وہیں ریٹ بھی آسمانوں سے باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ صادق آباد میں بھی کھجور کی خریداری کے لیے آنے والے شہری پریشان ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کریں گے آصف ایوان۔ ہر سال کی طرح رمضان المبارک میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وہیں کھجور جو افطاری کے وقت خاص استعمال ہوتی ہے ریٹ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ خریدار تو پریشان ہیں ہی، دکاندار بھی حکومت وقت سے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ کھجور ریٹ ہوا کہ مہنگائی ہے، رمضان کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ ریٹ مہنگا ہو گیا۔ آس پاس بارڈر سارا بند ہے سر، ہم لوگوں کی بھی مجبوری حکومت ہونا چاہیے کہ دوبارہ اپنا ریٹ پہ لاوے جو پہلا ریٹ تھا۔ شہریوں کا کہنا ہے پورا سال مہنگائی کا جن بے قابو رہتا ہے اور رمضان المبارک میں یہ جن بوتل سے باہر آ جاتا ہے جس سے اشیاء خورد و نوش تک رسائی ممکن نہیں رہتی۔ کھجور کا ریٹ بہت زیادہ کر دیا ہے، پہلے تھا 200 روپے، ابھی 250 ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی اس کو چاہیے کہ کھجور کا ریٹ کم کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا ایک تو مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے ہم پہلے ہی پریشان ہیں، گراں فروشوں کی منمانیاں پریشانی میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے وفاقی صوبائی حکومتی اداروں سمیت ضلعی و تحصیل سطح پر کیے گئے اقدامات کو ناکافی قرار دیتے ہیں۔ آصف امان، سچ ٹی وی، صادق آباد۔ سچ نیوز کی نیکی کی ٹوکری کو خوب سراہا جا رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں نیکی کی ٹوکری سفید پوش طبقے کے لیے مسیحا کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ٹی وی کی جانب سے یہ جو بہترین عمل رمضان المبارک میں کیا جا رہا ہے کہ مختلف دکانوں پر، مختلف بازاروں میں جو آپ لوگوں نے ٹوکریاں رکھی ہوئی ہیں، گیو اینڈ ٹیک کی جو ٹوکری ہے، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اس سے نہ صرف یہ ہے کہ رمضان المبارک میں لوگوں کو ایک نیکی کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ اپنی اس ٹوکری میں جو ہے اپنے حساب سے جو ہے وہ سامان یا کچھ پیسے وغیرہ رکھ دیں، اور جو نیڈی لوگ ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، وہ اپنی دوسری ٹوکری میں سے وہ چیزیں اٹھا کے اپنے حساب سے اپنے گھر لے جائیں تاکہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں۔ جو دو ٹوکریاں رکھی گئی ہیں ان سے لوگوں کو بہت فائدہ پڑے گا اور سفید پوش لوگوں کو زیادہ فائدہ رکھنے کے نیکی ٹوکری جو ہے نا اس کو کامیاب کریں تو بہت سارے گھرانے ایسے بھی ہیں جو کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی پل جائیں گے۔ نیکی کی ٹوکری جو ہے نا ہمیشہ آباد رہے گی۔ ہم بھی سچ نیوز کے ساتھ ہیں۔ نیکی کی ٹوکری جو سچ نیوز نے شروع کی ہے وہ نہایت ہی بہت اچھی کاوش ہے۔ یہ سفید پوش لوگوں کے لیے نہایت عقل مندانہ یہ کام ہے، یہ چلنا چاہیے۔ سچ نیوز جو نیکی کی ٹوکری کا اہتمام شروع کیا یہ بہت اچھا اقدام ہے، کیونکہ بہت سارے سفید پوش لوگ ایسے تھے جو کہ کچھ کسی کو کہہ نہیں سکتے تھے۔ بہت سارے لوگ آج کل جو ہے وہ راشن تقسیم کر رہے ہیں صرف فوٹو سیشن کے تک۔ جو سچ نیوز نے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ جس کو جتنا جو چاہیے وہ لے جا سکتا ہے، اس کے لیے سچ نیوز کے بڑے مشکور ہے کہ سچ نیوز کو دن دگنی رات دگنی ترقی دے۔ دیکھیں نیکی کی ٹوکری جو ہے یہ سچ نیوز کی بڑی احسن کاوش ہے، اور سچ نیوز نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے نیکی کی ٹوکری کا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نیکی کی ٹوکری جو ہے یہ بڑھنی چاہیے، یہ جو آباد رہنی چاہیے۔ لودھرا میں ڈی پی او سید قرار حسین پولیس اہلکاروں کے ہمراہ شہداء پولیس افسران اور ملازمین کے گھروں پر پہنچ گئے۔ شہداء کے خاندانوں میں رمضان گفٹس، نقد رقم اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی۔ ندیم عباس رپورٹ کریں گے۔ لودھرا میں ڈی پی او سید قرار حسین و دیگر پولیس افسران شہید پولیس افسران و ملازمین کے گھر پہنچ گئے۔ ڈی پی او سید قرار حسین و دیگر افسران نے شہداء کی فیملیز کو رمضان گفٹ، نقد رقم اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ ڈی پی او سید قرار حسین نے اس موقع پر شہداء کی فیملی سے ان کے مسائل اور خیریت دریافت کی اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ شہداء کی فیملیز کے ہر مسئلہ کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ ڈی پی او سید قرار حسین کا کہنا تھا کہ شہداء ہمارے موسن ہیں، زندہ قومیں اپنے موسنوں کو کبھی نہیں بھولتی۔ شہداء پولیس قومی ہیرو ہیں، ان کی خدمات اور قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ ندیم عباس پیرزادہ، سچ نیوز لودھرا۔ ریسکیو حافظ آباد نے اپریل کے مہینے کی رپورٹ جاری کر دی۔ ایک ماہ کے دوران 1042 ایمرجنسیز پر ریسپانس کیا گیا۔ ٹیم نے سٹینڈرڈ ریسپانس ٹائم کے اندر 1136 مریضوں کو امداد فراہم کی۔ رپورٹ کریں گے فرحاد منیر۔ ضلع حافظ آباد نے ماہ اپریل 2020 میں 1042 ایمرجنسیز پر ریسپانس کیا۔
डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सिबकतुल्लाह के मुताबिक रेस्क्यू 1122 जिला हाफिजाबाद को माह अप्रैल 2020 के दौरान 12,200 कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से 1,042 इमरजेंसी कॉल्स थीं, जबकि 11,158 गैर मुतल्लका कॉल्स थीं, जिनमें रेस्क्यू 1122 जिला हाफिजाबाद ने स्टैंडर्ड रिस्पांस टाइम के अंदर 1136 मरीजों को मदद फराहम की। रेस्क्यू 1122 जिला हाफिजाबाद ने जिन 1,042 इमरजेंसी कॉल्स पर रिस्पॉन्ड किया, इनमें रोड एक्सीडेंट 270, मेडिकल इमरजेंसी 548, आग लगने के वाकयात 33, क्राइम कॉल 44, नहर में डूबने के वाकयात 2, इमारतें गिरने के वाकयात 1 और 144 मुतफर्रक वाकयात शामिल हैं। 79 लोग जहां बाग हुए, जबकि 125 जख्मियों को मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी, जबकि 232 को अस्पताल शिफ्ट किया। जिला भर के अस्पतालों से पेशेंट ट्रांसपोर्ट रेफरल सर्विस के तहत माह अप्रैल 2020 के दौरान 357 लोगों को बड़े शहरों के अस्पतालों में शिफ्ट किया। रेस्क्यू 1122 जिला हाफिजाबाद को माह अप्रैल में जो गैर मुतल्लका कॉल मौसूल हुई, इनमें कसीर तादाद बोगस कॉल शामिल थी। इस सिलसिला में उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से अपील की कि बोगस कॉल्स के नुकसानात के मुतल्लिक अवाम के अंदर शऊर और आगाही पैदा करने के लिए रेस्क्यू 1122 जिला हाफिजाबाद का साथ दें, ताकि बोगस कॉल की तादाद को कम से कम किया जा सके। उन्होंने जिला हाफिजाबाद की अवाम से अपील की और कहा कि 1122 एक एमरजेंसी नंबर है, इसको बिला वजह मसरूफ रखने से किसी की जान भी जा सकती है, लिहाजा किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए मुहज्जब शहरी होने का सबूत देते हुए खुद और दूसरों को ऐसे गैर मुहज्जब और गैर कानूनी कामों से रोकें। कैमरामैन गुलाम हुसैन बूटा के साथ फरहाद मुनीर, सच न्यूज, जलालपुर भटियां। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए sach tv.pk और देखते रहिए सच।